नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सवाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अगर हथेली की आकृति को देखते हैं, तो आपकी हथेली पूरी तरह से आयताकार है और इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। यानी आपकी हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है और दार्शनिक हथेली है। इसका प्रभाव पहले भी रहा है और पूरे जीवन में बहुत सकारात्मक रहने वाला है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं और ज्यादातर जो मैंने देखा है, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, जो इनको ज्यादातर मोक्ष की तरफ ले जाता है। सुंदर कर्मों की वजह से ही हमें जीवन में मोक्ष मिलता है। तो निश्चित तौर पे एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अगर ज्यादातर मामले में हम करियर की बात करें, तो जिन चीजों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत के उससे, तो उसमें ज्यादा इनको जो है सुटेबलता हासिल होगी और कामयाबी भी इनको हासिल होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हथेली में देखूं मैं, तो आपकी हथेली की जो रंगत है, ये बहुत अच्छी है। आभा मंडल बड़ा दिव्य है और ऑरा बड़ा स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी हथेली अगर हम कहें, तो आपकी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत भिन्न है, बहुत अच्छी है। आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। खास करके जीवन काल के 45 या 46 ईयर से इसका बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में जरूर मिलेगा और इनको आपको और भी पुष्ट करना है और स्ट्रांग बनाना है इन चिन्हों को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आपकी मिडिल फिंगर है और यहां से लेके यहाँ वाला ये भाग आपका शनि का पर्वत है। इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, कर्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक इस प्रकार की जो है स्पष्ट तरीके से अगर मैं बना के सही से बता दूं आपको, तो इस प्रकार से जो है थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से चीजें बन रही है और ये धीरे धीरे एक मत्स्य चिन्ह में तब्दील हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? भाग्य स्थान पर। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती है, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, जिसको कहते हैं स्वतंत्र अवस्था में। तो ये व्यक्ति की हथेली की सकारात्मकता को बहुत बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है, उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा देता है और उसके गुण तत्वों को व्यक्ति के अंदर समाहित करने का कार्य करता है। यहाँ पे भाग्य स्थान है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गोचर इस पे हो रहा है, दृष्टि पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति किसके कारक है? ज्यादातर मामले में ज्ञान के कारक है, ज्ञान के आचार्य इनको कहा गया है। तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बनाने वाला है। दूसरी बात करें, शनि पे है। शनि को रहस्यमय ग्रह कहा गया है, भाग्य स्थान इसको कहा गया है और कर्म को भी देखता है। अगर आप बिजनेस कर रही होंगे, तो आगे चलकर ये एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपके अंदर दार्शनिकता जरूर देगा। और हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। आर्थिक रूप से कभी भी बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और आगे चलकर सुख जरूर आपके जीवन में दस्तक देगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो भी कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर है
और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। ये सन माउंट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, केवल संकेत दे रहा है, लेकिन आगे चलकर एक शानदार पद्म का चिन्ह ये बना रहा है। इसको राजयोग का चिन्ह कहते हैं। निश्चित तौर पे और इसके बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से एक प्रमाण देता है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मानी जिस व्यक्ति के जन्म के समय पर राजयोग चल रहा हो, जब उसके जीवन में भाग्योदय की स्थिति जन्म लेनी शुरू कर लेती है, तो उस भाग्योदय से पहले करे वा चरणों वश्यम, हाथ या पैरों में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखना पड़ता है कितना स्वतंत्र है। अभी देखिएगा ये स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब है 3 वर्ष के बाद ये अपना सटीक फल देना शुरू करेगा। अब इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या करना है आपने? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, क्योंकि सूर्य पे ये राज चिन्ह है। अब इसके अनुसार क्या होता है, क्या फल देता है ये देखिएगा। आप अपने जॉब में या अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं, ये बताता है। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचने वाले हैं, टॉप मोस्ट होने वाले हैं। विदेश यात्रा निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। आप विदेश यात्रा करेंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और जीवन काल में कितने भी शून्य पर बैठी हुई हो, उससे उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। नेम फेम बहुत अच्छा आपका होगा, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे और मान सम्मान की नजरों से भी देखेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है। ये 2 चिन्ह जो है बहुत जरूरी था यहाँ पे बताना। अब बहुत सारी है, लेकिन जो है ऑफर की वीडियो है, इसलिए बहुत सारी चीजों को नहीं बता सकता हूं। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जीवन की रेखा सुंदर है, पूरी हथेली को गोल घेरा में ले रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका है और धन के लिए ये जीवन रेखा बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, लास्ट में ये 2 हिस्सों में जो है कहीं ना कहीं विभक्त हो रही है और यहाँ पे एक इस प्रकार की चीज भी चल रही है। एक तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप हासिल करेंगे, चाहे अपना घर हो या कोई बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा लेट है लेकिन है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी बात है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करने वाली है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगी, उतनी ज्यादा उन्नति आप अपने जीवन काल में करेंगी। खास करके विदेश में जो है अगर रहने का प्रबंध हो जाए तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है ना? अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ रहना चाहती हैं। अगर आप विदेश में रहना चाहते हैं तो विदेश में भी बहुत अच्छा रहेंगे। इंडिया में रहना चाहते हैं तो वहां भी बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। हाँ, ये निश्चित है कि जीवन में यात्राएं बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत यात्राएं आपके जीवन में है। पहला सवाल आपने लिखा है भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में देखें, ये पहली रेखा है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की। अंत में जाके ये थोड़ा सा जो है बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। और चंद्र पर्वत जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो भी थोड़ा सा असंतुलित हो रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति को अगर देखा जाए, यहां से पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम दे सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हल्के तौर पे दे सकता है, या पेट से संबंधित या हार्मोनल सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम ये दे सकता है। इसके प्रति आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया नियमित रूप से करते हैं,
दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं प्रॉपर तरीके से जैसा दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये थोड़ा नीचे की तरफ देख रहा है, थोड़ा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और हर समय कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर दे सकता है। हाँ, एक चीज और है, बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है, तो इसको ठीक रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, तो भविष्य में आपका स्वास्थ्य का जो मामला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा आप लिखते हैं भारत में अस्थायी निवास रहेगा अथवा विदेश में। देखिएगा आपकी हथेली में ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे तो विदेश में रहने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 90% आपके योग विदेश में रहने के बन रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। और 10% योग आपके जो है भारत में बनने के रह रहे हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कि ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा, जबरदस्ती नहीं रहेगा, लेकिन ये निश्चित है जन्म स्थान से दूर ही आप ठीक रह पाएंगे। आर्थिक संपन्नता आगामी वर्षों में कैसी रहेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आप किया है और इसका मैं पहले ही इन दोनों के प्रति देख करके उत्तर दे चुका हूं कि बहुत बड़ी आपकी तरक्की है। व्यापार कर रहे होंगे तो एक नंबर का व्यापारी बनेंगी और बहुत अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्तित्व आपका रहेगा, बहुत ज्ञानी भी रहेंगी। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यूं आकर के और यहाँ पे देखिएगा, ये भाग्य योग का यहाँ पे निर्माण बन रहा है। ये देखिएगा आप, ये भाग्य योग का निर्माण है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंट रही है। तो एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। अब दूसरी बात है, ये त्रिभुज बता रहा है कि निश्चित तौर पे आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति पाने की कोशिश करेंगे, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो निश्चित तौर पे उसका भी आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है शुरुआती दौर आपका वैवाहिक जीवन का थोड़ा तनावपूर्ण जरूर रहा होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं है। जीवन में दो माध्यमों से धन जरूर कमाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और 45वें वर्ष के बाद से आपकी भाग्य की रेखा, करियर और धन की रेखा यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाग्य योग का निर्माण कर रही है। तो ये बात तो निश्चित है, भाग्य योग का निर्माण कर रही है, तो करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आपको ये देगा। देखिएगा आपको क्या करना है, एक तो देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट करना है, दूसरा सूर्य के इस को बहुत बहुत अच्छे बनाना है। अब जब ये दोनों बहुत अच्छे बन जाएंगे, ये किससे बनेंगे? केवल दिव्य योग ध्यान क्रिया से। ठीक। और यहाँ पे दिव्य योग ध्यान क्रिया के अलावा मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, ये सॉरी, ये दिव्य सूर्य क्रिया से बनेंगे। और यहाँ पे जो ये चीज उठी हुई है, शनि जो बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कभी कभी कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जो हमेशा तनाव में रखता है, सुबह उठने में जो आलस्य देता है, उसको दिव्य योग ध्यान क्रिया ठीक करेगी। अब थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति अगर वर्तमान में देखा जाए, अभी ठीक 2 वर्षों तक या 18 महीने तक, तो थोड़ा सा असंतुलित है। इसके कारण कभी कभार आपका मन गड़बड़ रह सकता है या मानसिक परेशानी से ये ग्रसित रख सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है। और इस दौरान कम से कम 18 महीने तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके कारण अगर मन खराब रहता होगा हर समय या रहेगा, तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ को लेके भी थोड़ी-सी चिंताएँ रह सकती हैं, माँ के स्वास्थ्य को लेके, या माँ से दूर रह सकते हैं और नींद आने में भी ये दिक्कतों को दे सकता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, वो ज़रूर करें, लेकिन 2 क्रियाएँ ज़रूर करनी है आपको।
एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक चंद्रमा का बेहतरीन उपाय। तो इन 3 चीज़ों को करिएगा और अपने जीवन को ज्योतिष के नियमों के हिसाब से चल करके बहुत शानदार बनाइएगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।